बच्चों के साथ बड़ों के भी बहुत मज़े हो जाएंगे अगर ये बनेंगे स्नैक घर पर। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग के साथ, जो कि बहुत ही क्रीमी वाइट सॉस पास्ता के साथ इस सॉस को बनाकर इसकी फिलिंग तैयार करते हैं और बहुत मज़े की ये स्नैक तैयार होते हैं। तो ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार करते हैं और आपको फ़ील कराते हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो डिफरेंट वे में भी हम खा सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। ठीक है, आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल दूँगी 1 से 2 चम्मच के करीब मैदा। वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो इसके लिए मैदा चाहिए होगा। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसके साथ बटर में अच्छे से मैदे को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है। तो हम दूध डाल देंगे और एक साथ दूध नहीं डालेंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। तो अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा दूध मज़ीद डालूँगी और इसके साथ हम विस्क ले लेंगे और विस्क के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। तो इस लम्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपकी जो सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। फर्दर इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी जो कि बहुत मज़े की फिलिंग हमारी तैयार होने वाली है। साथ ही मैंने नमक डाल दिया है, काले मिर्चों का पाउडर डाल दिया है 1/2 चम्मच, और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे और स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये कच्चा रह जाएगा और ये गाढ़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया। रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी रेसिपीज़ को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीज़। तो यहाँ पर मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ, 1/2 चेडर चीज़ मैं डाल रही हूँ ताकि यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी क्रीमी फ्लेवर आ जाए और जो हमारी सॉस है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से इसको हम मिक्स करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि ये एक सॉस की शक्ल जल्दी तैयार कर ले और जल्दी गाढ़ा हो जाए। सॉस हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी लग रही है। तो अब मैं यहाँ पर चिकन डालूँगी जो कि मैंने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसको मैंने इसके रेशे बना लिया। ये डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च। तकरीबन 1 बड़ा शिमला मिर्च मैंने लिया था, उसको मैंने इस तरह से इस शेप में, लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी रेड कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, लुक भी अच्छी लगेगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ठीक हो गया। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर टमाटर और ऑलिव्स। ठीक हो गया। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे और इसकी इस तरह से स्लाइस कट कर दी है। जैसे मैंने शिमला मिर्च की कटिंग की थी, सेम टमाटरों की भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। एंड में जो चीज़ हमारे पास बाकी रह गया उसे भी डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट सॉस फिलिंग तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा की। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब बना रहे हैं पिज़्ज़ा की, बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस फिलिंग हमारी ज़बरदस्ती तैयार है। तो कैसी लग रही है आपको ये सॉस की शक्ल, ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पर ओरिगैनो ताकि एक परफेक्ट हमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर मिले। ठीक हो गया। तो ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम रख देंगे साइड पर। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको हम रखेंगे साइड पर, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आएगा तो फिर इसके आगे हम इसकी फर्दर तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, मुझे नमक कम लग रहा था, और फिर से मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। अब आ जाती है ब्रेड स्लाइस की बारी। तो मैंने यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं वो मैंने कट करके निकाल लिए हैं और इसके हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में लेंगे पानी और एक स्लाइस को डिप करेंगे। डिप करके इसको पानी को स्क्वीज़ कर लेंगे। पानी का कोई काम नहीं है, बस हमने हल्का गीला करना है। ठीक हो गया। अब हम इसमें अपनी फिलिंग रखेंगे, वाइट सॉस फिलिंग ज़बरदस्त सी, जो कि अभी हमने क्रीमी सी तैयार की है।
वो रखेंगे और इसको जितना मर्ज़ी आप डालना चाहें, लेकिन अगर आप नॉर्मल ही क्वांटिटी रखिएगा, वरना ये आपसे बॉल जो है वो बनेंगे नहीं। ठीक हो गया, और ये फट जाएंगे। तो आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके एक बॉल की शक्ल दे देनी है, तो ये इजीली एक बॉल बन जाएगा। सारे बॉल्स मैं इसी तरह बना लूँगी और बना कर आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार होती है, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपने इसको बनाना है, बनाकर इसको सेव करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस स्टेज पर सेव करना है। ठीक हो गया, ये हमने अच्छे से इसको बना लिया है। अब लेंगे एक तरफ अंडा, तो मैं एक अंडा ही ले रही हूँ फ़िलहाल, जितने मुझे बनाने हैं। और एक तरफ मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जिसके मैंने अभी साइड्स निकाले थे, तो इसको मैंने अच्छे से अब एक हम बॉल लेंगे और बॉल को डिप करेंगे अंडे के में, और अंडे के साथ फ़ौरन डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। दूसरा हाथ इस्तेमाल करेंगे, खुश्क हाथ इस्तेमाल करना है ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स सारे ख़राब ना हो। अंडे वाला हाथ एक तरफ रखेंगे और ब्रेड क्रम्स में दूसरा हाथ इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा काम जो है वो मैसी ना हो, साफ़ सुथरा काम हो। वैसे भी किचन में कोशिश करनी चाहिए हाइजीन का ख्याल रखें और अच्छे से इसको कोई बिना किसी गंदगी के जो है वो आप काम किया करें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दूसरा हाथ यूज़ करेंगे और अगर आपकी शेप ख़राब हो जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जब ये बन जाएंगे तो आप इसको दोबारा से शेप दे लेंगे। इस स्टेज पर आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको उठाएँ, फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में जब ये जम जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो आपने इसको पॉलीथीन बैग में रख लेना है। अब आ जाती है फ्राइंग की बारी। फ्राइंग में हमने सिंपल ऑयल ले लिया था, ऑयल को गर्म किया था, गर्म करने के लिए मैंने पहले से रख दिया था। अब इसको मैंने जो है 1 बाय 1 मैंने इसके बॉल्स, जो पिज़्ज़ा बॉम्ब है वो मैंने इसके अंदर फ्राई के लिए डाल दिया है। अच्छे से एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें, ये हम कर देंगे साइड को चेंज। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बॉम्ब, हमारे ज़बरदस्त से बॉम्ब, पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार हो रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत मज़े की लग रही है। जो ब्रेड की खुशबू आ रही है और अंदर से जो फिलिंग जो हमने तैयार की है उसकी भी खुशबू आ रही है, और एक तो ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़े की फिलिंग है वो बाहर आ चुकी है। तो इसको मज़ीद हम फ्राई नहीं करेंगे और बस इसको निकालना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, यही कलर हमें चाहिए था। तो ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। इस सीज़न के लिए, बरसात का जो मौसम चल रहा है, आपने बनाना है। ये देखें कितनी मज़ेदार इसकी सॉफ्ट सी ऊपर क्रिस्पी लेयर वाली फिलिंग तैयार है, लेयर है, और अंदर इतनी मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर वाली फिलिंग है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है, बनाकर सेव कर लें, बच्चों को डेली 1 या 2 लंच बॉक्स में डाल दें, खुशी से लंच करके आएंगे और आपको टेंशन भी किसी बात की नहीं होगी। और मेहमानों के लिए तो आप इसको बनाकर सेव कर सकते हैं, फैमिली के लिए बनाएं, मेहमान के साथ साथ घर में भी सबकी मौजें करवाएं। ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करें, जो भी आपको सॉस पसंद है। मैंने यहाँ पे गार्लिक सॉस तैयार की थी, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर बताना है कैसे आपके जो है वो पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार हुआ है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई रेसिपी।